अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल के दिन मैं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर रही थी लैटिट्यूड पढ़ाई पे, राइट। इससे पहले मैं ग्लोब पढ़ा चुकी हूँ और इंट्रोडक्शन में वीडियो दी थी। एंड द नेक्स्ट पार्ट था एक्सिस, पोल्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आई होप कि आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई हो और आपको टॉपिक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मैं बताई थी, मैं आपको आज पढ़ाऊंगी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आज हम लोग सेकंड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन हम लोगों का कितने टॉपिक बच जाएंगे? 4 टॉपिक लेफ्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्ट टाइम। सो अगर कोई वीडियो में अगर कोई न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे प्लीज हेल्प करें ताकि मैं चैनल पे ग्रो करूं। ओके, एंड अब तक की जो भी अचीवमेंट है उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर माय फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड का मतलब मैं आपको बताई थी। हम लोग ग्लोब में जब देखते हैं एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि लेटा लेटा होता है ना। आप देख सकते हो, मैंने इमेज में काफी क्लियरली दिखाया है कि जो लेटे हुए है ना, क्योंकि हेमिस्फीयर के शेप में है। आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग कंपास से कई बार सर्किल बनाते हैं, सर्किल बना करके हम लोग एक शेप देते हैं ना। जिस तरह आप कोकम्बर को कट करते हो सैलेड के लिए ना, उसी तरह एक कट किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक डैश डैश दे करके इमेजिनरी लाइन। ये मेरे क्या लैटिट्यूड है, ठीक है। अब हम लोग को ये समझना है कि ये लैटिट्यूड तो जान गए कि लैटिट्यूड ये। अब यहाँ पे हमें अलग अलग तरह का टेम्परेचर जोन देखने पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये जो पैरेलल मतलब जो बराबर है, पैरेलल तौर पे जो लैटिट्यूड बना हुआ है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या है वो, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और इमेजिनरी लाइन। ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के ग्लोब में, ठीक है, जो ग्लोब में देखने को मिलता है वो एक तरह का इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, जो रनिंग कर रहा है। कहाँ से है? रनिंग हॉरिजॉन्टली अराउंड दी अर्थ, जो कि हमारे अर्थ के अराउंड से है एज अ हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब उसको हॉरिजॉन्टली लाइन में देखोगे, ठीक है। पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि किससे बराबर है? इक्वेटर से बराबर है। ये पैरेलल रहेगा, ठीक है। इक्वेटर के बाद फिर उससे पहले पैरेलल वाइज सेट किया। हियर आर सम इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमको पढ़ना है। कौन कौन सा पैरेलल लैटिट्यूड है, ठीक है। पहला है हम लोग इक्वेटर। क्यों भाई इक्वेटर पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे अर्थ को जो दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है वो है इक्वेटर। अंदर यही इक्वेटर जो है, जो हेमिस्फीयर, जो दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग हेमिस्फीयर लैटिट्यूड भी कहते हैं ना, नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड, राइट। तो ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर कहाँ पे है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन ड्रॉ है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल एंड डिवाइड्स द अर्थ। ये काफी लंबा पैरेलल है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ को डिवाइड करता है। जो कि लंबा पैरेलल मतलब आप जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाओगे तो आपको जो पैरेलल जो लैटिट्यूड उसका जो ये लंबाई है, लॉन्ग जो लेंथ है वो आपको कम दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेटर का सबसे लंबा है, याद रखना। द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि हमें अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम रहेगा, जब हमें ऊपर देखने को मिलेगा सेम नीचे भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इमेजेस में, है ना। 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा, ये मेरा इक्वेटर हो गया। ग्रीन लाइन जहां पे ग्रीन है वो मेरा इक्वेटर हो गया। उसके ऊपर में जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल होगी, इसके नीचे में जाएंगे साउथ पोल होगा, राइट। तो ये हमें जहां नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा वही चीज साउथ पोल में। देखो इक्वेटर यहाँ नॉर्थ पोल में भी है, साउथ पोल में भी है ना। एक लाइन डिवाइड किया गया नॉर्थ पोल, देखो ये लाइन के बाद जो 0 डिग्री मेरा पूरा इक्वेटर का लाइन आता है, फिर इसके यहाँ से 0 डिग्री ग्रीन तक वो भी मेरा इक्वेटर तक ही आ जाता है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो इक्वेटर तक आ रहा है तो ये मेरा क्या हो रहा है? इस साइड जो है ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये साइड जो है तो मेरा सदर्न हो गया। तो नॉर्थ इक्वेटर, साउथ इक्वेटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे थे, हम लोग क्या बता रहे थे? मैं आपको ये बता रही थी कि इट इज द वार्मेस्ट, सॉरी, दिस इज द लॉन्गेस्ट, यहाँ तक मैं बता चुकी हूँ। और इट इज द वार्मेस्ट हेयर ड्यू टू द डायरेक्ट सनलाइट थ्रू द एयर। और ये सबसे गर्म एरिया, ठीक है। आप एक एग्जांपल ले लो, एक बीच है, बीच बॉल का एग्जांपल ले लो। बीच बॉल एक ऐसा बॉल है जहां पे हमें अलग अलग तरह का टेम्परेचर जोन देखने को मिलता है, ठीक है। अब मान लो उस बीच बॉल के इक्वेटर के पास खड़े हैं तो आपको वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा फील होगी बानिस्बत दूसरे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड में। अब क्यों हमें गर्मी बहुत ज्यादा हीट फील होती है? उसके पीछे सबसे इजी और सबसे अच्छा रीजन ये है, आप देख सकते हो, मैं दूसरे इमेजेस में आपको दिखा रही हूँ, जो इक्वेटर है और जो ऑरेंज और येलो टाइप में आपको लाइट शो हो रहा है, हमारे जो सन होता है लगभग इसी साइड होते हैं, जो कि मतलब हमारे इक्वेटर के जस्ट सामने पड़ता है, ठीक है, मिडिल में रहता है। डायरेक्ट रेज जो होती है वो हमें
अर्थ के मिड पॉइंट पे जाता है, जो कि इक्वेटर जो कि डिवाइड कर रहा है, ना कि जो कि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो सदर्न फ्रिजिड जोन है वहां तक नहीं जा पाती है। वहां की जो रे जाती है तो वहां से मतलब टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो किसी और मतलब किसी और दूसरी जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि हमारे उस एरिया तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो मैं टॉरिड जोन जो दिखा रही हूँ, इक्वेटर है, यहाँ पे आपको गर्मी देखने को ज्यादा मिली क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात, यहाँ पे सूरज की रोशनी ज्यादा, वहाँ की क्लाइमेट जो होगा, टेम्परेचर भी होगा काफी ज्यादा हाई होगा। वहाँ पे लिविंग कंडीशन भी, मतलब लोग वहाँ पे आबादी, क्योंकि लोग तो वही रहेंगे जहाँ पे उनको फैसिलिटीज मिले। वो कोई भी लोग उस जगह पे नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे उसको फैसिलिटीज ना मिले, है ना। सभी अपने अपने हिसाब से प्रेफर करते हैं अपना एक अच्छे सा जगह, ठीक है। और उसी हिसाब से हमें वहाँ का वातावरण देखने को मिलता है, और इसके अलावा हमें एनिमल्स, है ना, अडेप्टेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, यहाँ तक में हमें पता चल गया कि इक्वेटर कहाँ है और इक्वेटर क्या है, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जो कि लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि हमारे नॉर्थ के हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क्स द फर्देस्ट पॉइंट नॉर्थ वेयर द सन कैन अपीयर डायरेक्टली ओवर इट। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लगभग करीब है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी सन हमारे डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है। जो कि हम कहाँ पे मौजूद है, लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्थ के हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है। अब जब हमें यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, तो ऑफकोर्स नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग सदर्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज जान लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मार्क द फर्देस्ट पॉइंट नॉर्थ वेयर द सन अपीयर डायरेक्टली ओवरहेड। दिस हैपेंस ड्यूरिंग द जून सॉलिस्टिक। ये कब होता है, हमें कब फील होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है सूरज, जब जून का मंथ चल रहा होता है, या जून सॉलिस्टिक। आप इसको अच्छे से, एक तरह से, ये मैं कोई एग्जांपल देना चाहूंगी। आप एक बीच बॉल के एग्जांपल ले लो, जिस तरह मैं अभी बताई थी, बीच बॉल के इक्वेटर पे आप खड़े थे, आप उससे जस्ट थोड़ा सा आगे जाते हो, तो जैसे ही जाते हो तो आपको गर्मी अभी भी फील हो रही है, वार्मेस्ट फील हो रही है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा दूर नहीं है कि आपको मतलब गर्मी फील हो, जिस तरह कोई फायर कहीं पे आग लगा हुआ है, ठीक है, आग लगा लो, ठंड के वक्त हम जो आग लगाते हैं गर्मी के लिए, तो हम लोग जब फायर के करीब होते हैं तो गर्मी फील होता है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा दूर जाता है, रूम से बाहर नहीं गया ना, उस जगह से बाहर नहीं है, वहीं उसी एरिया में, तो हमको गर्मी फील हो रहा है, क्योंकि वो उसी एरिया में वो गर्मी को, वो वार्मथ को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना, वहां पे वार्मथ को क्या हुआ, वहां पे अभी भी गर्मी फील हो रही है, ठीक है। और ये हमें लेकिन इतना भी ज्यादा गर्मी नहीं होती जितना इक्वेटर पे हमें फील होता है। और ये हमें कब देखेंगे, मतलब ये साल में एक बार जून के मंथ में हमें ऐसा लगता है, इस तरह की गर्मी कब हमको फिर साल में सिर्फ एक बार जून के मंथ में हमको देखने को मिलता, लगता है कि सन क्या है, ओवरहेड है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती जितनी इक्वेटर पे होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, Tropic of Capricorn. In the southern hemisphere, the Tropic of Capricorn is the southernmost point where the sun can be directly overhead, which happens during the December solstice. जैसे कि सेम मैंने वहां पे बताया था आपको कि जिस तरह आप समझ रहे एक बीच बॉल है, उससे उसकी जो इक्वेटर पे आपको गर्मी ज्यादा पड़ रही है, काफी ज्यादा गर्म फील हो रहा है। अब बीच बॉल का जो इक्वेटर है, उसकी जो मिड पॉइंट है, वहां सब जैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब भी गर्मी फील हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो, ठीक है। इसी तरह जिस तरह नॉर्थ पोल की तरह सदर्न में भी सेम चीज होता है। अब जैसे उससे आगे बढ़ते हो तो आपको इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है जैसे कि इक्वेटर पे फील हो रहा है। और जबकि हाँ, यहाँ पे भी साल में एक बार दिसंबर के वक्त ऐसी गर्मी पड़ती, लगता है कि सन हमारे सर के जस्ट ऊपर है, ऐसा फील होता है, ओवरहेड, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्कटिक सर्कल क्या है, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ में आपको जून के वक्त सबसे ज्यादा गर्मी फील होती है, लगता है इक्वेटर के जैसा, जैसे कि इक्वेटर में फील होती है, जैसे सन ऊपर में सर के ऊपर जस्ट इसी तरह सदर्न में भी यहाँ पे जून के बजाय दिसंबर में फील होता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्कटिक सर्कल। दिस पैरेलल मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द पोलर डे एंड पोलर नाइट। ये जो पैरेलल है ये मार्क करते हैं, ये निशानी देता है किस चीज का, कि अब जो स्टार्ट हो रहा है वो पोलर डे यानी पोलर नाइट की तरफ लेके जा रहा है। वेयर फॉर एटलीस्ट वन डे ईयर, ऐसा होता है यहाँ पे एटलीस्ट एक दिन साल में ऐसा होता है कि द सन डज नॉट राइज इन विंटर और सेट इन समर। ऐसा होता है कि सन ना ही ठंड में उगता है और समर और गर्मी के वक्त ना ही डूबता है, सेट इन समर, ठीक है। मतलब यहाँ का आर्कटिक सर्कल में ये एक ऐसा जगह ये मार्क करता है पोलर डे और पोलर नाइट की तरफ। पोलर नाइट इन द सेंस कि ऐसा होता है कि
यहाँ पे सन निकला ही नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ पे सन निकला ही नहीं, इसलिए पोलर नाइट। और साल में एक दिन ऐसा पड़ता है कि जहाँ पे सन डूबा ही नहीं, मतलब कंटिन्यू है ना। तो यहाँ पे आके ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, 66.5 आप देख सकते हो, 66 पॉइंट कितना 0.5 डिग्री है ना, 66 पॉइंट हाफ, मतलब 66.5 डिग्री पे आपको नॉर्थ पे देखने। ये मेरा क्या है, यहाँ से आप देख रहे हो, ये हमारा पोलर एरिया शुरू हुआ, और यहाँ से भी आप देख सकते हो ये भी मेरा क्या हो गया, पोलर एरिया, पोलर नाइट और पोलर डे शुरू हुआ। यही रीजन है हम लोग, यही रीजन है जिसकी वजह से, अब रीजन क्या है, हमें क्यों ऐसा फील होता है यहाँ पे काफी ठंडा है, क्योंकि सनलाइट है नहीं होती, सन की जो लाइट वो काफी वीक होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, उसकी जो रेज होती है काफी डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, इसलिए हम यहाँ गर्मी वो फील नहीं कर पाते, राइट। और साथ ही साथ हमें ये बता रही थी कि यहाँ पे काफी फ्रीजी एरिया देखने को मिलता है, और स्नो वगैरह भी देखने को मिलता है इस एरिया में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आर्कटिक सर्किल क्या है। अब अंटार्कटिक सर्किल पढ़ लेते हैं। ये नॉर्थ के बारे में बताएंगे, साउथ क्या है। सिमिलर टू द आर्कटिक सर्किल, ये भी सिमिलर है, ठीक है। एक चीज याद रखो, नाम सबका डिफरेंट है, नॉर्थ में है आर्कटिक सर्किल, और जब हम लोग साउथ में पढ़ेंगे तो अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है। ठीक है, ये भी सेम डायरेक्शन पे है, बस एक जो होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड दोनों का सेम, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या बता रहा है कि सिमिलर टू आर्कटिक सर्किल, बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर हियर टू देयर आर डेज ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ये हो रहा है कि हियर टू देयर आर डेज, यहाँ पे जो दिन जो होती है ना, यहाँ पे काफी ज्यादा दिन होती है जो कि हमें देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूअस डे लाइट देखने को मिलता है, और समर के वक्त एंड कंप्लीट डार्कनेस इन विंटर, हमें काफी अंधेरा देखने को मिलता है ठंड के वक्त, मतलब हमें सन नहीं दिखता, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आर्कटिक सर्किल में हमें डे और पोलर नाइट और पोलर डे देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमें सेम चीज देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मतलब हमें डार्कनेस देखने को मिलती है और लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। लगभग सेम चीज, बस नेम में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान में रखना। लास्ट टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। दिस पैरेलल हेल्प डिफाइंस अर्थ क्लाइमेट, और यही जो पैरेलल लाइन हम लोग जो पढ़े हैं, एक चैप्टर है क्लाइमेट, मैं पढ़ाई हूँ एक और चैनल है, ठीक है। फिलहाल मैं उस चैनल में वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो जाकर देख सकते हो। अर्का मेकअप आर्टिस्ट नाम करके है, ठीक है। आप वहां पे जाओगे तो आपको उस चैनल पे आप सर्च करना नाम करके, तो आपको मिल जाएगा क्लाइमेट के बारे में अच्छे से मैं उस चीज पे एक्सप्लेन करूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्लाइमेट जोन क्या है, कितने कितने तरह के होता है, और क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग क्लाइमेट जोन में, ठीक है। यही क्लाइमेट जोन, यही जो लैटिट्यूड क्या कर रहे हैं, हमें अलग अलग जगह पे किस तरह के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे ये हमें बताता है, ठीक है। अब जहाँ पे सनलाइट कम है, ऑफ कोर्स वहां की लोगों की पॉपुलेशन भी कम होगी, और हमें नई नई चीजें अलग अलग जगह पे अलग तरह का अडोप्टेशन देखने को मिलेगा, नई नई चीजें देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई हो, और आपको इसी तौर पर टॉपिक क्लियरली समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट, ओके। बट आप लोग हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और चैनल पे वीडियो पे लाइक नहीं आती तो बहुत मायूसी feel I feel sad. Okay, so share your comment and also like the video and share my video to your friends. Okay, so have a nice day and stay safe. Bye.